Hi, good evening, guys, and welcome to Full Stack Winter Training Program. Today, we are going to start our journey with JavaScript, and these are the topics we are going to cover up today. The first thing is numbers, then Boolean, then string. Basically, we are going to cover up all these three data objects, or you can say data types, how we can use all these things in JavaScript. So, let's start. And the first thing is number. ठीक है, तो नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम आगे कवर अप करेंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इसका जो बेसिक डेटा टाइप बोल ले वो होता है आपका इंटीजर, राइट। और इंटीजर को ही नंबर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो ये डेटा टाइप का क्या है कहानी कि ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेट, ये सारी चीज़ों को, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर्स, ये सारे सेक्शंस को ये हेल्प करता है आपको उस पर ऑप्ट करने के लिए, उस पर प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो नंबर आपका कोई भी डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, इसको आप डेटा टाइप कंसिडर मत करना। ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है जो बना हुआ है किसके ऊपर, बिल्ट ऑन लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स एंड डेट। डेट भी एक्चुअली बना हुआ है आपका इंटीजर्स से और फ्लोटिंग नंबर से और कुछ सिंबल्स से। ठीक है, तो बेसिक जो कहानी ये है कि ये किसी मिक्सचर से बना हुआ है, आप इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो नंबर की कहानी ये है कि आप इसको लाइक कैसे क्रिएट करोगे इस ऑब्जेक्ट को। तो आप डायरेक्टली वैर वैल्यू, वैल के जगह पे क्या है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट नेम रख सकते हो नंबर ऑब्जेक्ट के लिए। देन यू कैन यूज न्यू कीवर्ड इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन पास द values which you want to keep in the number object in number method. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक एक करके कैसे नंबर ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। सो डेट 16 का आप लोग एक फोल्डर बना लेना एंड क्रिएट अ फाइल index.html। ठीक है, इसके बाद अपन सिंपल सा बॉयलर प्लेट लोड करेंगे एंड अपनी जर्नी आगे स्टक कंटिन्यू करेंगे। सो पहली चीज़ ये है कि लाइक आप जो भी नंबर आपने फाइल बनाया, अब हम इसके ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एक करके। ठीक है, तो नंबर के लिए सबसे पहला चीज़, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना होता है तो आप यूज़ करते हो स्क्रिप्ट टैग, और सारे चीज़ें आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हो, राइट। और उसी के ऊपर सारा परफॉर्मेंस या जो भी बोलो, जो भी ऑपरेशन है, जो भी आपको जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट करने हैं स्टेटमेंट्स, वो सारे स्टेटमेंट्स या सिंटैक्स आप रखते हो सारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सो यहाँ भी वी आर गोइंग टू लाइक कीप ऑल द थिंग्स इन लाइक बिसाइड द जावा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग में हम स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर रेडी करेंगे। आप लोग का फाइल अगर क्रिएट हो गया देन जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन सो दैट वी कैन मूव फर्दर। चल, सो आप स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो और वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नंबर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया, पहले आप बताते हो कि ये वेरिएबल है, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल। सपोज हम नम करके एक वेरिएबल बना रहे हैं और हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने 15 पास करा, तो ये नम जो है एक वेरिएबल बन जाएगा आपका। और जैसे ही आप करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज से, ठीक है, आप पास करोगे नम को तो ये एक नंबर प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ओपन इन ब्राउजर करा और ये रहा आपका आउटपुट। इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ सो दैट कि लाइक आप देख सको क्लियरली। सी 15 है जो प्रिंट हो गया, इसमें आप कुछ भी डालो ये उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये NaN लेकर के आया, क्यों? इसका रीजन ये है कि हमने ऐसे डेटा टाइप डाला जो ये मेथड एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो नैन करके लेकर के आया। अगर इसी वैल्यू पे मैं यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग नंबर्स डालता हूँ, ठीक है, अब देखो ये फ्लोटिंग नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और इसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लाइक बाउंड्री है। वो बाउंड्री क्या है अब वो समझते हैं। हमने तो सीखा कि लाइक नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैसे। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस या फिर बोलो कि इसका रेंज क्या है वो चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो रेंज, जैसे ही हम की वर्ड यूज करते हैं तो आता है कि लाइक स्टार्ट कहाँ से होगा
और इंड कहाँ पे होगा, राइट। जैसे इंटीजर का आपको पता होगा कि लाइक उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, ठीक है। सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में तो आपको बताया गया होगा कि इंटीजर कहाँ से कहाँ तक आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, राइट। फिर आपको उसी तरीके से फ्लोट के वैल्यूज के बताए गए होंगे। तो उसी सेंस में आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जावास्क्रिप्ट में नंबर्स के भी होते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये है 1.7976931348623157 इंटू 10⁻308, ये है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू है इसका 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये है इसका मिनिमम वैल्यू। अब है नैन, ये तब यूज होता है जब लाइक कोई भी ऐसा वैल्यू आता है जो लाइक डिफाइंड नहीं होता या फिर लाइक ग्लोबल फंक्शन की तरह इसको यूज करते हैं। चेक लाइक अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू NaN टाइप है तो उसके लिए आप इज नैन करके एक फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा या ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा कि वो वैल्यू नैन है, मतलब लाइक एक्सेप्टेड डेटा टाइप है या नहीं है। आइदर वो इम्प्टी हो तो नल आ जाएगा, अगर कुछ अलग डेटा टाइप है देन आपको NaN वैल्यू देगा। अब इसकी बारी आती है निगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लाइक मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्ट किया उसके बाद वो नहीं एक्सेप्ट करा, मतलब उसके लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है वो पता चल जाएगा। निगेटिव इन्फिनिटी लाइक निगेटिव में कितना नीचे तक जा सकता है वो निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। सो पहले ये चार चीजें ट्राई करते हैं हम एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो पहली चीज कि अगर हमें समझना है कि लाइक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है नंबर का, तो सिंपल वे में हम क्या करते हैं कि पहले एक br टैग लाइक यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं सो दैट कि न्यू लाइन हमें मिल जाए, और इसके बाद डायरेक्टली मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर मैं डायरेक्टली लाइक रेदर देन असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल और उसको फिर प्रिंट करूँ, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहीं पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि कैसे हमें अगर जानना हो नंबर के मैक्स वैल्यू तो कैसे जान सकते हैं। आप यूज कर सकते हो नंबर फिर ये मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। और ये जो मेथड है नंबर डॉट मैक्स वैल्यू, इसी से आपको इसके मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे। सो लेट्स सी आगे 10 ये e+308 आपको पता है कि इसका नोटेशन क्या होता है, राइट। तो ये ई फॉर्मेट में आपको वैल्यू दिए लाइक 10⁻308 है, राइट। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें जानना हो कि मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू अगर हमें जानना हो तो क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके पहले इसमें लाइक अटैच कर दो br टैग सो दैट कि लाइक ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो। देन हमने यहाँ पे ये लिखा और मैक्स वैल्यू है ना, जस्ट आपको इसी को मीन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स कन्वर्ट हो जाएगा आपका MIN मीन वैल्यू, इससे आपका मिनिमम वैल्यू जो है नंबर्स का वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। जैसे ही रिफ्रेश करा देखो 5 इंटू 10⁻³ मीन्स 5 इंटू 10⁻³ ये है आपका नंबर ऑब्जेक्ट का मिनिमम वैल्यू, लाइक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लाइक निगेटिव ये वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी पॉजिटिव नंबर नॉट निगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर जो है वो ये है, क्योंकि 10⁻³ है मीन्स आप 0 पॉइंट उतनी टाइम्स 3 to 4 टाइम्स 0 डालोगे फिर लास्ट में 5 डालोगे, ठीक है। तो ये वो नंबर है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो हमने देखा कि लाइक मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर क्या हो सकता है। अब आती बारी कि लाइक नैन NaN क्या होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि लाइक एक वेरिएबल डिफाइंड हो बट आपको उसे लाइक रिप्रेजेंट नहीं करना होता नंबर के फॉर्मेट में, तो इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बेसिकली नॉट अ नंबर। इसका फुल फॉर्म अगर समझे NaN का तो होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। और ये चेक करता है कि लाइक ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। ये इसलिए बताया जाता है कि लाइक एरर है आपके, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो आप गलत डेटा टाइप डाल रहे हो, उसके लिए ये चीज
यूज होता है, ठीक है, कि वो नंबर है या नहीं है। तो अगर आप यूज करोगे मोबाइल नंबर का इनपुट फील्ड, ठीक है, मोबाइल नंबर इनपुट फील्ड, और अगर आपको चेक करने बोलूंगा कि ये जो आपके पास स्ट्रिंग आया है या जो भी इनपुट आया है वो डिजिट है या नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? आप वही तो चेक करोगे, ये पूरे स्ट्रिंग में नॉट अ नंबर का कोई पैरामीटर तो नहीं है। जैसे आपको मैं दिखाऊं NaN कैसे काम करता है, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे ज़्यादा बेहतर से। NaN अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे वो आप देख लो पहले, ठीक है। NaN इसको फुल फॉर्म में अगर बोले तो इसको बोलते हैं नॉट अ नंबर, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं अपन कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और NaN रिप्रेजेंट कैसे होता है वो कर लेते हैं, एंड देन फिर लास्ट में अपन इसका फंक्शन जो बताया था आपको कि कैसे वो काम करता है वो चीज़ आपको दिखाएंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, आपको ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो नॉट अ नंबर ऑब्जेक्ट। अब अगर चेक करना है, चेकिंग नंबर्स यूजिंग NaN, ठीक है, कि लाइक ये सही बताता है या नहीं बताता है। अगर हमें चेक करना हो कि ये कोई नंबर लाइक है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, जो देखो आपको एक बताया था कि इज NaN करके एक फंक्शन है जिसमें आप कोई भी चीज पास करोगे तो ये बताएगा कि वो नंबर है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑलराइट, सो चेक करो क्या बताया, फॉल्स मतलब सही है। फॉल्स में बोलोगे सर आपने बोला था फॉल्स में सही कैसे हो गया, तो देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, ये नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर मतलब कि ये चीज नंबर है या नहीं है। अगर नंबर है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं नंबर नहीं है, तो इसको नंबर नहीं है, ये तो नंबर है, राइट। तो वो हम जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं नॉट अ नंबर वो तो फॉल्स हो गया, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न करा। अगर इसी में आपने एक गलती से डाल दिया इस तरीके का चीज स्ट्रिंग, ठीक है, एक कैरेक्टर एफ करके डाल दिया हमने, और अब चेक करते हैं कि ये नॉट अ नंबर है या नहीं है। अभी भी देखो फॉल्स बता रहा क्योंकि हमने पास करा था, सॉरी आई गेस हमने सेव नहीं करा। चलो सेव करते हैं एंड इज नाइन फंक्शन पे हम चेक करेंगे कि ये नंबर है या नहीं है। ऑलराइट, अब बोलोगे सर ये अभी भी फॉल्स बता रहा, क्यों? क्योंकि एफ का जो नोटेशन है वो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि जब आप हेक्सा डिजिट में जाते हो तो आपको हेक्स कोड में ये सारे वैल्यूज दिखते हैं ABCDEF, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल का नोटेशन है एफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइक अल्फाबेट्स पास करते हैं, ठीक है, हमने अल्फाबेट्स पास करा एंड इसी चीज का आउटपुट चेक करेंगे कि नॉट अ नंबर जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आई गेस ये फंक्शन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, लेट मी चेक कि क्या ये हो रहा है। इस पे इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए था क्योंकि ये नंबर नहीं है। ऑलराइट, ये हमने इसे जो पास करा वो क्या है, ये एक लाइक वैल्यू नहीं है। जब भी हम नंबर में पास करेंगे तो वो ये नंबर को तो नॉट अ नंबर में इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर डाला इसमें वो नंबर है, नंबर के अलावा लाइक कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स पे तो इसे लाइक सही से नहीं बताना चाहिए कि हाँ ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। चलो इसको लास्ट में हमने आई गेस कुछ गलत करा है, वो आपको दिखाता हूँ। इज नाइन का फंक्शनलिटी आई गेस चेंज हुआ है कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इज नाइन जो मेथड है आपको क्या करना होता है कि लाइक आप पास करोगे और आपको बताएगा कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक है। इज नाइन जो है नंबर डॉट करके आपको नहीं लगाना होता, आप इसके बिना लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जैसे आगे हमने नॉट ए नंबर लगा, नंबर डॉट लगा दिया था ना, तो वो सबको नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा था। रीजन यही था कि नंबर आगे डॉट में लगने से क्या हो रहा था कि एक नया नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो हमने जैसे ही ये चीज़ करा ये ट्रू हो गया। अब इसमें अगर आप नंबर्स यूज करते हो, ठीक है, और एक भी आपने डाल दिया गलती से कैरेक्टर, ठीक है, आपने गलती से एक भी कैरेक्टर डाल दिया, ये इसको लाइक ट्रू ले लेगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स अलाउड बिल्कुल भी नहीं होते, इधर वो हेक्सा हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आप चेक करोगे। जैसे हमें चेक करना है एक मोबाइल नंबर का फंक्शन बनाना है, ठीक है, हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम 10 डिजिट का लाइक मोबाइल इनपुट का वैलिडेशन करना है, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन बना रहे और वो हमें बताएगा कि जो हम इनपुट लिए हैं यूजर से वो मोबाइल नंबर है या नहीं है, ठीक है, इंडियन फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, तो मोबाइल नंबर वैलिडेशन, ठीक है। कैसे करें मोबाइल नंबर वैलिडेशन, तो एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम है मोबाइल नंबर, ठीक है।
और इसमें एक कीवर्ड यूज कर दो इज, इससे क्या होगा कि हम रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। अब ये एक्सेप्ट करेगा एक वैल्यू पैरामीटर नम, जो होगा नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करने क्या क्या होते हैं, पहली चीज मोबाइल नंबर मस्ट बी ऑफ 10 डिजिट, राइट। दूसरा क्या चेक करना होता है, मोबाइल नंबर मस्ट कंटेन ओनली डिजिट्स, राइट। ये दो चीज चेक करना होता है ना कि मोबाइल नंबर जो आपका है वो सिर्फ 10 डिजिट कैरी कर रहा हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ डिजिट हो। तो पहली चीज, अगर हम काउंट कर रहे हैं लेंथ किसी भी स्ट्रिंग का या जो भी इनपुट आपके पास आया है, अगर उसमें से कोई कैरेक्टर ऐसा निकल जाता है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको आप चेक करके तो कोई फायदा है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ इज नैन, और इसमें पास कर देंगे नम को। अगर ये देखो इसमें क्या हुआ, जैसे ही अगर नंबर आए तो ये बताएगा फॉल्स, अदरवाइज ये बताएगा ट्रू। तो इसका नॉट वाला पैरामीटर ले लेंगे। तो क्या होगा, जब भी नंबर आएगा तो ये ट्रू बताएगा, और जब भी अल्फाबेट्स आएंगे तो ये फॉल्स बताएगा, ठीक है। अब यहां पे करेंगे इफ इज नन, अगर ट्रू हो जाता है दो, ठीक है, रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। कि लाइक जो आपने भेजा है हमारे पास, ये अगर ट्रू है तो ये सॉरी आगे चेक करेंगे, ये एक्स कर लो, और यहां पे अगर ये डिजिट के साथ आया तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर नंबर है तो आगे हम चेक करेंगे इफ, ठीक है, नम का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ चेक करने के लिए हम इस तरीके का मेथड यूज करते हैं, इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम पास करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। तो ये चीज हमने फंक्शन बनाया जो वैलिडेट करेगा नंबर्स को। अब हमें चेक करना है कि नंबर वैलिडेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहा हूं और चेक कर रहे हैं फंक्शन को। फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल करना होता है, राइट। तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, इज मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसमें मोबाइल नंबर हम लोग पास करेंगे, ठीक है। ये हमने पास करा, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा मीन्स मोबाइल नंबर सही है, अदरवाइज फॉल्स है, राइट। तो देखो यहां पे हमें प्रिंट होने चाहिए था, बट ये प्रिंट नहीं हो रहा, आई गेस कुछ तो इशू है। यस, इज मोबाइल नंबर इज नॉट डिफाइंड, आई गेस हमने रेफरेंस में कुछ गलत टाइप कर लिया, ठीक है। आईडी यहाँ पे टाइप्ड है, ठीक है। अब रेफरेंस है जो सही हो गया। अब दो चीजें हमें चेक करनी है, देखो मोबाइल नंबर है ट्रू, जैसे ही मैं इसमें से क्या करता हूं, ये नंबर का लेंथ 10 हुआ तब तो ठीक है, रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर नंबर का लेंथ 10 से बड़ा हुआ तो भी हमें रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज हमने फाइनली सब चीज वेरीफाई कर दिया। क्या चेक किया, पहला चीज कि सारा नंबर डिजिट होना चाहिए, दूसरा जो डिजिट है वो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो पैरामीटर्स हमने चेक करे। चलो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक और एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो सही से वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो क्या बताया, फॉल्स। तो आप इस तरीके से यूजर को बता सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो कि आपने जो इनपुट डाला है वो नंबर फॉर्मेट में सही नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप बिना वैलिडेशन के अलाउ कर दोगे डेटाबेस में सेव करने का तो आप तो प्रॉब्लम कर दोगे। आप नंबर फील्ड में लाइक 12 डिजिट 15 डिजिट का आपका नंबर आ जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है आपके लिए, तो वो सही डेटा फील्ड नहीं बचा। और किसी ने अगर सपोज इस तरीके से टाइप कर दिया तो, या गलती से ही किसी से टाइप हो गया तो ये बताएगा फॉल्स, ठीक है। और ये भी एक चांस हो सकता है कि यूजर से सारा नंबर ही प्रिंट हो, गलती से सिर्फ एक कैरेक्टर, ठीक है, कोई कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट में से टाइप हो जाए या कोई सिंबल टाइप हो जाए तो भी ये बताएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया जिससे हम ये वैलिडेट कर रहे हैं कि हमने जो इनपुट डाला है या फिर हम जो भी इनपुट लेंगे इसी को जैसे आप रिप्लेस कर देना इनपुट फील्ड से, राइट। इनपुट फील्ड से जो वैल्यू आ रहा है उससे आप रिप्लेस करोगे, आपको तो एक फंक्शन मिल गया जिससे आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि मोबाइल नंबर वो सही है या नहीं है। और इस तरीके का वैलिडेशन आपने वेबसाइट पे देखा होगा, राइट। तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो फॉर वैलिडेशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये इज नैन फंक्शन का हमने चेक करा। अब आती बारी नेक्स्ट जो है वो है निगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं निगेटिव इंफिनिटी से। तो निगेटिव इंफिनिटी अगर हमें जानना हो तो आपको जस्ट इसी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, ठीक है,
और निगेटिव इन्फिनिटी में जैसे पहले हम करते आ रहे थे सेम चीज हमें करना है, नंबर ऑब्जेक्ट को कॉल करना है एंड देन डॉट निगेटिव इन्फिनिटी टाइप करना है, नेगेटिव अंडरस्कोर इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने टाइप करा और आपको वैल्यू आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे। देखो ये है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव इन्फिनिटी का आउटपुट। अब अगर आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी जानना है तो आप कैसे जानोगे, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में के लिए सिमिलर चीज, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको आप यहां से कॉपी और पेस्ट कर दो पॉजिटिव के लिए पार्ट के लिए, और आपको यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी का पार्ट मिल जाएगा। जस्ट निगेटिव को आपको चेंज करना होगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये दो हो गया आपका निगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक्चुअली हम लाइक डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, लाइक पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये चीज है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो, अगर हमें चेक करना हो कि लाइक इन्फिनिटी के साथ हमें चेक करना होगा कि हाँ ये नंबर लाइक कैसे हम यूज कर सकते हैं सर, तो बताता हूँ निगेटिव वाला पार्ट एक का बताता हूँ, आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया बिग बोल करके, और इसमें क्या रखा कि बिग में हमने वो नंबर असाइन किया जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और क्या करा, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू जो अलाउड था उसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 छोड़ो हटाओ, 1.00001 से करा। ठीक है, ये भी ना मैक्सिमम जो अलाउड वैल्यू है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि ये इफ बिग नंबर इज इक्वल टू नंबर डॉट पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो आपको करना है अलर्ट। ठीक है, और आपको डालना है वैल्यू ऑफ बिग नंबर और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिग नंबर क्या है, बिग, राइट। तो ये बिग हमने करा था और ये प्रिंट करके देखते हैं कि लाइक अलर्ट में क्या आता है हमारा। चलो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, इन्फिनिटी, राइट। तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें अगर आप +1 भी कर दोगे ना, +1 छोड़ो, आपने +0.00001 भी करा ना, लाइक 1 × 10⁻⁻35 45 100 बिलियंस भी कर दिया ना, फिर भी वो वैल्यू इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका इन्फिनिटी का यूज होगा। ठीक है, जब भी आपको इन्फिनिटी से चेक करना होगा, इन्फिनिटी वगैरह, आप इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट जो हमारा चीज था वो था प्रोटोटाइप, राइट। दो चीज हम अभी कवर करना छोड़े हैं, एक है प्रोटोटाइप और दूसरा था कंस्ट्रक्टर। तो प्रोटोटाइप एक ना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जो आपको अलाउ करता है, ठीक है, कि लाइक आप ऐड कर सकते हो प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप प्रॉपर्टीज मतलब अदर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब कैसे ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कल हम यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। तो सिमिलर वे में आप यूज कर सकते हो प्रोटोटाइप के हेल्प से। कैसे, अगर आपको प्रोटोटाइप के हेल्प से लिखना है तो आप कैसे यूज करोगे, आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रोटोटाइप, बस एक कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड होगा, प्रोटोटाइप डॉट नेम। अब आपको प्रॉपर्टी नेम ये नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी नया प्रॉपर्टी या मेथड ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल यूजर बोल करके एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइक न्यू कीवर्ड से हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर का। ठीक है, यूजर ऑब्जेक्ट करके हमने लाइक न्यू यूजर करके बना रहे हैं हम लोग एक, और इसमें दो वैल्यू पास करेंगे लाइक नेम एंड ईमेल। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने पास करा। अब जैसे कल एक फंक्शन के हेल्प से हम क्रिएट कर रहे थे ऑब्जेक्ट,
उसी सेम मैनर में एक न्यू यूजर बोल करके हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा फंक्शन का नेम न्यू यूजर। आर्गुमेंट में क्या, दो चीज, नेम एंड ईमेल हमने लाइक पास करा है, तो ये चेंज हो जाएगा नेम कॉमा ईमेल, राइट। यही दो चीज पास करा था ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ऑलराइट। और फिर दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ये हो गया हमारा न्यू यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको प्रोटोटाइप की हेल्प से प्राइस लाइक एक नया प्रॉपर्टी ऐड करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यूजर डॉट, फिर कीवर्ड आप यूज करोगे प्रोटोटाइप, ठीक है, डॉट, फिर अगर मुझे ऐड करना है इसमें मोबाइल करके, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको जस्ट डिफाइन किया, एक प्रॉपर्टी ऐड करा। अब मैं डायरेक्टली इसमें यूजर डॉट मोबाइल करके इसका वैल्यू फिल कर सकता हूं। कल याद है लाइक प्राइस के लिए आपको एक मेथड यूज करना पड़ रहा था और मेथड के थ्रू आप नए प्रॉपर्टी ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रोटोटाइप कीवर्ड यूज करके डायरेक्टली हमने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दिया। अब उसका वैल्यू हम यहाँ से असाइन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे पास करा 9102538091, ठीक है। इस तरीके से मोबाइल नंबर डाला गया। अब हमें चेक करना है कि लाइक जो हमने करा वो सच में एग्जिस्ट करता है या फिर लाइक ऐसा ही हमने हवा में करा। तो चलो प्रिंट कर लेते हैं एक एक करके। लाइक यहाँ पे ले आएंगे यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे करके हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं यूजर डॉट नेम, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टीज रीड करते हैं, तो ये हो गया। और इसके बाद प्लस एक न्यू लाइन के लिए br टैग यूज कर लेते हैं, दिस इज इट। चलो इस तरीके से हमें तीनों प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, यूजर का क्या था, ये नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद क्या हमने लास्ट ऐड करा था नया प्रॉपर्टी, वो था मोबाइल, राइट। आप इस तरीके से यूजर डॉट मोबाइल से मोबाइल नंबर फेच कर सकते हो, यूजर डॉट ईमेल से ईमेल फेच कर सकते हो, और जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे तो आपको तीनों प्रॉपर्टीज के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो लाइक आई गेस ये इन्फिनिटी वाला पहले क्लोज करते हैं क्योंकि ये बार बार अलर्ट लेकर के आएगा, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू यूजर फंक्शन लाइक एक पैरामीटर से हमने डिफाइन करा। चलो अब यूजर का फर्स्ट नेम एंड ईमेल और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज आपको स्क्रीन पे आ जाएंगी। ये एक एरर आ रहा है कुछ, क्या है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग्स मोबाइल, ओके, प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं बता रहा, MOVILE, यस द कैरेक्टर इज एक्यूरेट। चलो बुक डॉट प्रोटोटाइप, यूजर डॉट प्रोटोटाइप हमने तो डाला, ये हमने गलत करा। एक्चुअली हमें पास करना था न्यू यूजर रेदर देन लाइक, क्योंकि जो वैल्यू असाइन हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो इस फंक्शन से हो रहा है, राइट। और हमने प्रोटोटाइप कहाँ सेट कर दिया था, यूजर ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली, दैट्स वाई ये आपको एक एरर थ्रो कर रहा था, तो ये मिस्टेक आप मत करना। तो ये न्यू यूजर पे हमने प्रोटोटाइप डाला और देखो हिमांशु नेम में आ गया, ईमेल में आपका राजेश 91774 और आपका मोबाइल नंबर इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो क्या करना था, हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले तो एक मेथड बनाया जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे थे, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टीज असाइन करने वाले पे डायरेक्टली हमने डाला न्यू यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट मोबाइल। यहाँ पे हमें दिस डॉट लाइक मोबाइल इज इक्वल टू करके फिर एक मेथड नहीं बनाना पड़ा, तो आप उस स्टेप को इसके हेल्प से बच पाए, राइट। आपने क्या करा, डायरेक्टली न्यू यूजर में प्रोटोटाइप सेट करा कि ये प्रॉपर्टी मोबाइल करके ऐड करो और उसका वैल्यू फिलहाल नल रहेगा। देन आपने यूजर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल करके उसमें फिर वैल्यू असाइन करा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन करा, ठीक है, और इस जगह पे आपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे वैल्यू असाइन करा। तो आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हो, किस चीज का, प्रोटोटाइप का। अब आती बारी कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका रेफरेंस होता है। आप जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो एक रेफरेंस देगा, ठीक है, किसी भी नंबर फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन के लिए जिसके रेस्पेक्ट में आप यूज करोगे। जब सपोज आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए आपको वो लाइक रेफरेंस देगा, ठीक है, कि कहाँ से वो इंस्टेंस क्रिएट किया गया था, लाइक वो प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ से क्रिएट हुई थी, वो चीज आपको बताएगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे यूज करके एक बताता हूँ कि ये वेरिएबल नम बोल करके, नम हमने ले लिया था, राइट। तो
स्मॉल करके एक ले लो, और इसमें हमने क्या करा, न्यू नंबर इज इक्वल टू करके, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू डाला 14 करके। अब हमें जानना है कि लाइक ये असाइन कहाँ से हुआ था, तो आप इसके नंबर डॉट कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे ना, तो आपको बता देगा कि किस जगह से ये लाइक प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ था, ये रेफरेंस उस चीज का बताएगा, ठीक है, नम डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नम डॉट कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे, ये आपको उसका रेफरेंस दे देगा। बट इसमें लास्ट में बी टैग ऐड करें सो दैट कि नया जो आइटम हम प्रिंट करें या फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करें वो न्यू लाइन में आए। देखो इसने बताया कि फंक्शन नंबर करके हमने कॉल करा था और वहां पे कुछ वैल्यू डाला था, उसके थ्रू ये बना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ नेक्स्ट लाइन में, नम डॉट कंस्ट्रक्टर के जगह पे हम चेक करते हैं कि लाइक जो यूजर ऑब्जेक्ट है हमारा वो कैसे बना था, ठीक है, यूजर ऑब्जेक्ट हमारा कैसे बना था उसका हमें कंस्ट्रक्टर जानने हैं। तो देखो ये बताया कि न्यू यूजर करके फंक्शन एक था, उसमें नेम ईमेल पास किया गया था, दिस डॉट नेम, वहां से ये ऑब्जेक्ट बना था, राइट, वहीं से बना था ना। देखो न्यू यूजर में आप नया प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे थे, यहाँ पे न्यू यूजर करके एक फंक्शन बनाया था आपने और इसी फंक्शन की हेल्प से बनाया था, राइट। तो आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से पता कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसके हेल्प से बना है, ठीक है, लाइक उसका बनाने वाला कौन है, क्लियर है। तो ये था आपका कहानी नंबर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो चीज है, नंबर में कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड को हम लोग सीखते हैं। जैसे लाइक ये सारे मेथड्स हैं, आप एक बार देख लो, ठीक है। पहला टू एक्सपोनेंशियल, इस पर्टिकुलर मेथड का ये हेल्प हम तब लेते हैं जब हमें कोई भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिखाना होता है। जैसे 1 पॉइंट समथिंग करके हमने एक नंबर डिस्प्ले करा था जिसमें डेसिमल पे बहुत ज्यादा डिजिट था, तो अगर हमें चाहते हैं कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिखा दे लाइक ई टू दी पावर समथिंग में, देन हम यूज करते हैं टू एक्सपोनेंशियल और ये कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड से क्या होता है कि आप एक लाइक नंबर ऑफ डिजिट बताते हो कि लाइक कितना डिजिट तक आपको डेसिमल दिखाने, जैसे होता है ना बहुत सारा क्राइटेरिया कि आपको 2 डिजिट तक ही डेसिमल दिखाने, जैसे आप वेबसाइट पे काम करोगे, ठीक है। अब आपको डिस्प्ले करने परसेंटेज कि लाइक कितना परसेंट सेल इंक्रीज हुआ, तो अब परसेंटेज में आप कैलकुलेट किए, आपका अगर वैल्यू है 10.3.8 तो क्या आप इस तरीके से दिखाओगे या उसका राउंड फिगर करोगे और उसको दिखाओगे, क्या बेहतर होगा? यूजर के हिसाब से 10.389567 इस तरीके से दिखाना या फिर जस्ट 10.38 इस तरीके से परसेंटेज दिखाना, क्या बेहतर होगा? एनीवन? ऑब्वियसली वो राउंड फिगर पे बेहतर होगा, राइट, सो दैट कि यूजर को समझ में आ जाए इजिली। तो वहां पे आप फिक्स करके पैरामीटर यूज करोगे जिससे आप किसी भी नंबर को, ठीक है, कितने डिजिट तक होंगे वो आप डिफाइन कर सकते हो। फिर आपका टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग से क्या होता है कि ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू वर्जन, लाइक करंट नंबर जो आप भेजे हो आपका जो ब्राउजर सेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करके देगा। फिर टू प्रिसीजन, लाइक कितना टोटल डिजिट आप चाहते हो, लाइक लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों को मिला करके ये चीज करेगा। बट टू फिक्स में क्या होगा कि वो डेसिमल के बाद वाला चीज को कवर करेगा, राइट ऑफ द डेसिमल, ठीक है। टू फिक्स्ड और टू प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है? टू प्रिसीजन में क्या होता है कि जितना भी आप डिजिट बताओगे उसके एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट और राइट मिला करके उतना कवर अप करेगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग में क्या होगा कि एक नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आपको किसी भी नंबर का वैल्यू बताएगा। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं एक लाइक सारे मेथड्स, और आपको भी उससे क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चल सो एक एक करके क्रिएट करते जाते हैं और सीखते हैं। पहला था टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। टू एक्सपोनेंशियल कैसे यूज करेंगे, तो लाइक मैं पहले तो एक छोटा सा चीज कर रहा हूं कि इसको कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है, हम अपन कॉपी करके काम चला लेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या करना अपने को, इज एक्सपोनेंशियल जो मेथड है वो अपन यूज करने जा रहे हैं, राइट, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। और इसमें जो भी नंबर आप पास करोगे, जैसे हम पास करते हैं 77 इतना पॉइंट समथिंग कुछ भी टाइप कर लेते हैं यार, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको, ओपन इन ब्राउजर, तो लाइक आपको ये आउटपुट्स आएंगे, देखो लाइक आई गेस कुछ टाइपो एरर है, यस कुछ टाइपो एरर है, लाइक जो हमने लिखा है वो कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो लेट्स डू दिस, क्या कर सकते हैं हम, टू एक्सपोनेंशियल में आप डायरेक्टली पास करोगे तो भी काम चल जाता है, और अगर इस तरीके में कभी एरर आपके ब्राउजर सपोर्ट ना करे
तो आप एक चीज़ यूज कर सकते हो, वो क्या है कि आप एक वेरिएबल बना लो और उसमें नंबर्स असाइन कर दो। जो भी हमने लिखा था उसको सपोज इस तरीके से हमने असाइन कर लिया, ठीक है, और आप इस पर डायरेक्टली मेथड यूज कर सकते हो। जैसे लेंथ वाला पैरामीटर के लिए हमने यूज करा था, तो आप वो चीज़ यूज कर सकते हो, 2 एक्सपो NENTIAL। तो आप इस तरीके से भी यूज करके लाइक उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो मेथड्स है जो लाइक आप यूज कर सकते हो। 2 एक्सपोनेंशियल भी करोगे तो भी वो काम चलता है। यहाँ पे भी लाइक ये फंस रहा है, क्यों? कोई टाइपो मिस्टेक हो तो बताना आप लोग भी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गेस टाइपो मिस्टेक है कुछ। लेट मी फिगर दिस आउट। ठीक है, हमने नम डॉट इसको कॉल करा, PR टैग लगाया एंड क्लोज किया। ठीक है, नम करके हमारा वैल्यू था ये, एंड इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करा। ऑल राइट, ओके। सो एक काम करते हैं अपन ना, VS कोड से इसको लाइव सर्वर पे लेके आते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो अटकती हैं। डे 16 का फोल्डर ओपन कर रहे हैं और इसको रन करते हैं सर्वर से। ठीक है, चलो तो ये हमने लाइक लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, नंबर को पहले तो एक पॉजिटिव नंबर विदाउट डेसिमल लेते हैं एंड देन लास्ट में वो चीज़ का चेक करेंगे। देखो पहला गलती ये है कि हम जो इसको स्ट्रिंग बना दे रहे थे ना, ये स्ट्रिंग नहीं बनाना है। पहली गलती हमने ये करा था कि हम उसको क्योटेशन मार्क में डाल रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, आप याद रखना। जब भी आप क्योटेशन में डालते हो ना तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो स्ट्रिंग में वो चीज़ नहीं करना है। स्ट्रिंग में करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो जनरल लाइक HTML CSS करके, जावास्क्रिप्ट ES6 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, हमने गलती क्या करा था वो बता दिया आपको कि लाइक हमने इसको स्ट्रिंग में डाल दिया था। ठीक है, प्रॉब्लम उसके साथ था। अब आपको मैं सेम चीज़ें लाइक जो पहला मेथड आपको बता रहा था कि आप डायरेक्टली इसमें पास कर सकते हो, वो चीज़ कर करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि वो कैसे काम करता है। चलो, तो यहाँ पे आप 2 एक्सपोनेंशियल करके डायरेक्टली ये वैल्यू डाल दो, आपका वो भी काम हो जाएगा। यही चीज़ हम बोल रहे थे, राइट। अब इसको लाइव देखते हैं कि हाँ ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो रिफ्रेश करते हैं एंड देखो ये रेफरेंस में कभी कभी इशू आ सकता है, तो आप इसके आगे नम डॉट लगा देना, जो भी आपको पहले से नंबर हो तो उसके रेफरेंस में ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेथड इस तरीके से यूज कर सकते हो, नम डॉट समथिंग एंड देन आपका वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और 0 to 100 के बीच में आपको ये वैल्यू जो नेक्स्ट होगा ना पैरामीटर, ये आपको पास करना था। जैसे हमें चाहिए कि लाइक 4 पे चाहिए, 4 पे क्या होगा कि इसको 10⁻² के बीच में इसको सारे को कन्वर्ट करेगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर आपको इस तरीके से दिख जाएंगे। ये क्या करा, 4 डिजिट यहाँ तक लेकर के आया और उसके बाद फिर ये चीज़ डाला। तो ये क्या कन्वर्ट करता है ना कि आपको जैसे ये डायरेक्टली नंबर पे आपको एक्सपोनेंशियल लगाए तो ये आपको मैक्सिमम जितना अलाउड होता है वहां तक लेके जाएगा और उसके बाद ये कन्वर्ट कर देगा लाइक 100 डिजिट तक। अगर आप उसमें एक वैल्यू पास कर दोगे 0 से 100 के बीच में तो आपको उस तरीके से देगा। जैसे अगर मैं 0 पास कर दूं ना तो ये उसको और भी छोटा कर देगा। देखो 0 कर दिया, अब देखो वही नंबर आपका एक डिजिट पे आ गया, राइट, 5 × e⁻7 करके। तो आप इस तरीके से कन्वर्जन करोगे 2 एक्सपोनेंशियल में। चलो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो था कि लाइक 2 एक्सपोनेंशियल के बाद हमने जो सीखना था वो था 2 फिक्स्ड, राइट, याद है किसी को? 2 फिक्स्ड करके एक था, उसे हमें समझना था कि 2 फिक्स्ड से क्या होता है। चलो, तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर पहले से ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम 2 फिक्स्ड पैरामीटर को इसी पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? तो 2 फिक्स्ड के लिए सेम जैसे हमने लेंथ के लिए अप्लाई करा था, इसमें एक्सपोनेंशियल के लिए अप्लाई करा, सेम चीज है, नंबर डॉट और ये चेंज हो जाएगा आपका 2 फिक्स्ड। ठीक है,
और इसमें आप वैल्यू पास करोगे कि लाइक आपको किस पर्टिकुलर चीज के कितना डिजिट तक आपको चाहिए। और ये हमेशा याद रखना, ये डेसिमल के बाद अप्लाई होता है। जैसे हमने कहा डेसिमल के बाद 3 डिजिट मुझे चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट ही चाहिए। अब देखो वही नंबर का आप देखना, सिर्फ 3 डिजिट ही अलाउड होगा डेसिमल के बाद, है राइट। अगर मैं वहां पे नंबर हटा करके 0 कर दूंगा ना, तो वो इसको राउंड फिगर कर देगा और डॉट 0 हो जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली नंबर में ही कन्वर्ट कर देगा। देखो कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरीके से चेंज करते हो कब, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को, ठीक है। तो अगर आपको कभी कहीं किसी भी जगह पे आपको ऐसा क्राइटेरिया है कि आपको डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड डिजिट्स डिस्प्ले करने, तो आप ये फंक्शन, ये मेथड का यूज, नंबर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। फिर हमने सीखना था कि लाइक टू फिक्स्ड के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर मेथड हमें सीखना था वो था लाइक प्रिसीजन का, कि लाइक प्रिसीजन का क्या यूज होता है। उसके पहले लोकल स्ट्रिंग वाला चीज आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रिसीजन पे हम लोग जाएंगे। तो लोकल स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि आपका जो लोकली सपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे एक नया नंबर हम क्रिएट करते हैं, नंबर ऑब्जेक्ट, और उस पर यह चीज अप्लाई करेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। LOCALD यूज होता है, लाइक ये इंग्लिश फॉर्मेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो अब क्या है कि अपन एक नया नंबर पहले डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल n इज इक्वल टू न्यू नंबर ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते हैं। और अपन जो यूज करते हैं ना नॉर्मली, लाइक इंडिया में जो पैरामीटर्स यूज होता है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट का ही चलन है, उसके बाद लाइक हम लोग इग्नोर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बट देखते हैं कि इंडियन ब्राउजर में अभी फिलहाल चेंजेस आया है या नहीं आया, सेम है। पहले तो लाइक 3 डिजिट तक ही अलाउड था। अब क्या करें अपन कि जो हमारा लोकल फॉर्मेट, एक्सेप्टेड फॉर्मेट है ना, उसमें हम कन्वर्ट करें इस नंबर को, ठीक है। और ये चेक कर रहे हैं कि हाँ ये हमें हमारे लोकल नंबर फॉर्मेट में चेंज करके दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमने इसको लोकल में कन्वर्ट करा, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आउटपुट जो है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही आए, चौथा डिजिट हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, लाइक हमने नंबर पे अप्लाई कर दिया, हमें नम पे अप्लाई करना था, ठीक है। तो लोकल फॉर्मेट में जो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, लाइक हर यूनिटरी प्लेस, फिर लाइक 100 होता है, 1000 होता है, तो कॉमा यूज करते हैं, राइट। लोकल स्ट्रिंग में अगर आपको याद हो तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉमा लगा देगा। देखो ये 3 डिजिट तक अलाउ किया। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि हम लोग 1 लाख का नोटेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं। अगर एक वैल्यू है हमारे पास, वेरिएबल LAC बोल करके, और इसका वैल्यू लाख, लाइक 1 लाख है, ठीक है, ठीक है, ये लाख है और इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इसको आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यूज करो लाख, ठीक है, डायरेक्टली इसको प्रिंट करने का ट्राई करो और इसको फिर लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करो। तो हम जो नॉर्मली यूज करते हैं, हमारे इंडिया में जो कल्चर है वो क्या है, हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं, राइट। नंबर में कॉमा लगाते हैं ना हर पैरामीटर के बाद। देखो ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया। बट जैसे ही आप इसको टू लोकल स्ट्रिंग करोगे तो ये आपके नंबर को आपके लोकल फॉर्मेट में, ठीक है, अगर आप कहीं और बैठ करके ब्राउजर यूज कर रहे होगे तो आपको वहां के लोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इंडिया में जो पर्पस है वो हमारा कॉमा के साथ होता है। देखो कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो टू लोकल स्ट्रिंग का। अब टू प्रिसीजन है, टू प्रिसीजन में जैसा आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो वैल्यू था हमारा 177 पॉइंट समथिंग वाला, उसी पे अप्लाई कर लेंगे एन पे ही, टू प्रिसीजन वाला, ठीक है। तो टू प्रिसीजन ये था हमारा प्रॉपर्टी, सॉरी मेथड, जिसपे हमें अप्लाई करने थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम अप्लाई कर रहे हैं एन डॉट टू प्रिसीजन, ठीक है। और जस्ट फंक्शन कॉल करके आपको छोड़ देना, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने। और आपको अगर बाय डिफॉल्ट ये छोड़ोगे तो बाय डिफॉल्ट जो अलाउड है इंडियन फॉर्मेट में वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। जैसे इंडिया में क्या अप्लाइड है अभी आपको जस्ट बताया था, वही चीज हम देखते हैं कि लाइक ये कन्वर्ट करता है या नहीं करता। तो देखो टू प्रिसीजन में बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब जैसे ही अगर मेरी मर्जी है कि ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो अब देखना ये दो डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कन्वर्ट हो गया 1.8, ये 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद भी, बाकी को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में डाल दिया, राइट। अगर इसमें मैं करूं टोटल, लाइक डेसिमल के बाद 1 डिजिट और, तो
3 है, 3 डिजिट है डेसिमल के पहले, 1 डिजिट डेसिमल के बाद। तो अगर मैं 4 पास करता हूं तो देखो यहाँ पे ये टोटल 4 कैरेक्टर्स ही आपको दिखेंगे, देखो है राइट। तो आप इस तरीके से टू प्रिसीजन लेफ्ट और राइट दोनों का अगर नंबर काउंट को मैच कराना हो तो आप यूज कर सकते हो। दिस वन वाज फॉर टू प्रिसीजन, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा, लाइक प्रिसीजन तक। अब है बारी की नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक अभी याद है हमने एरर फेस करा था, क्या कि हमने गलती से लाइक एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट पे लाइक डाल दे रहे थे क्योटेशन मार्क, उससे भी आपका नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक ऑफिशियल मेथड भी है जो आप यूज कर सकते हो, वो है टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि आपका ये नंबर जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग का यूज कैसे करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब हमें किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जैसे n को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो n डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आपको ये इस तरीके से दिखेगा नहीं, बट ये अब स्ट्रिंग है। जैसे ही आप इसको चेक करने जाओगे ना, लाइक इज एन एन वाला प्रॉपर्टी जो था, ठीक है। चलो इसके ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ इज एन ए एन, ठीक है। और उसमें क्या पास करना था, हमें वैल्यू पास करना होता था, अगर आपको याद हो सही से। तो इज एन ए एन जब हम यूज कर रहे थे तो क्या था, देखो नंबर हम पास करते थे वो चीज बताता था। अब क्या होना चाहिए इसमें, अब हमें ट्रू रिजल्ट्स आने चाहिए, राइट, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। अब न कहानी है हमारा वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ में क्या होता है कि नंबर ऑब्जेक्ट में जब भी आप कोई भी चीज डालते हो तो उसका वैल्यू बताता है। जैसे अगर मुझे जानना है कि LAC जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू क्या है, ठीक है, डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी आपको वैल्यू तो पता चल जाती है, बट इसके हेल्प से भी आप वैल्यू जान सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जैसे LAC डॉट वैल्यू ऑफ अगर यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ यूज कर सकते हो फॉर लाइक नोइंग द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल और पर्टिकुलर नंबर ऑब्जेक्ट, उसमें क्या वैल्यू है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। देखो ये चीज आ गया। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग सॉरी बुलियन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बुलियन। तो बुलियन में भी क्या होता है कि वो एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आप दो चीज आइदर ट्रू या फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसमें लाइक एन अनडिफाइंड इम्प्टी स्ट्रिंग ये सब इनिशियल वैल्यू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको डिफाइन अगर करना हो तो वेरिएबल वैल एंड देन न्यू बुलियन ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी वैल्यू पास करोगे उससे हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर जैसे आपको बताया था कि आपको रेफरेंस देगा कि कहाँ से ये क्रिएट किया गया है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो या मेथड ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये कॉमन रहेगा हर जगह, प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर, इसका काम सेम है, ठीक है। अब बुलियन में जो है कुछ मेथड्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ और एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहला है टू सोर्स। ये बताएगा कि लाइक अ स्ट्रिंग रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग द सोर्स ऑफ द बुलियन ऑब्जेक्ट, लाइक कहाँ से इसका सोर्स है वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर टू स्ट्रिंग, इससे आप किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप ट्रू लिख रहे हो विदाउट क्योटेशन मार्क तो वो बुलियन है, अगर क्योटेशन मार्क के अंदर आ गया तो तब वो स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। और वैल्यू ऑफ जैसे हमारा नंबर में था वही सेम काम यहाँ पे इसका वैल्यू ऑफ का है, ठीक है। चलो एक एक करके बुलियन वाला पार्ट हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बुलियन का फर्स्ट जो चीज था कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के लिए अपन चेक करेंगे कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो न्यू पहले एक वेरिएबल बनाते हैं बूल करके, और इसमें क्या करते हैं न्यू बुलियन ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने एक न्यू बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और आपके रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर चेक करा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का कंस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसका कौन है भाई मेरे को बताओ। और लास्ट में एक
br टैग लगा देते हैं सो दैट कि न्यू लाइन से नेक्स्ट वाले लाइन से स्टार्ट हो। चलो यहाँ पे आउटपुट देखो आप, ये फंक्शन है जिसकी हेल्प से बनाया गया। अब एक काम करता हूँ, मैं पैरेलल में दोनों विंडो को ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि आपको एक साथ चीजें दिखा सकूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा बुलियन का कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट। अब है कहानी, देखो यहाँ लास्ट पे आप लोग फोकस करना, सारे आउटपुट यहाँ पे नीचे आते जाएंगे। कंस्ट्रक्टर के बाद था हमारा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के लिए क्या था कि जैसे आपको बताया था ऑब्जेक्ट नेम प्लस सॉरी डॉट प्रोटोटाइप डॉट फिर आप प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, उसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट फंक्शन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये हमने कोड डाला कि लाइक इस तरीके से फंक्शन बनाया हमने बुक का टाइटल और ऑथर करके, और उसके लिए हम लोग अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई बुक करके। ठीक है, और उसमें हमने दो वैल्यू पास करा, बुक का नेम और ऑथर का नेम। अब है कहानी, बुक का प्रोटोटाइप सेट करते हैं एक प्रॉपर्टी प्राइस के लिए, ये नल हमने सेट करा, और फिर प्राइसिंग के लिए हमने प्राइस का वैल्यू भी माई बुक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला। अब तीनों को चेक करेंगे कि हाँ वैल्यू जो है वो सही में ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बुक का टाइटल, बुक का ऑथर और बुक का प्राइस, ये तीनों चीज हमने डाला। देखो बुक का टाइटल ये है, बुक का ऑथर ये है, बुक का प्राइस ये है, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटोटाइप वाला पार्ट। अब हम जंप करेंगे बुलियन के मेथड पे। तो पहला जो मेथड है सोर्स, टू सोर्स करके। तो टू सोर्स का क्या काम है कि जैसा आपको इसका लाइक नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये सोर्स बताएगा कि कहां से बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसके हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, बुक फंक्शन के हेल्प से लाइक आपको ये सारे कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, जिसके हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट में लाइक प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई बुक करके। ठीक है, और इसमें जैसे हमने करा था बुक एंड देन ऑथर नेम सॉरी टाइटल सपोज हमने रखा है HR एंड देन हमें पास करना पब्लिशर। ठीक है, अपन चेक करते हैं नेम, इसलिए मैं अलग अलग दे रहा हूं दोनों का सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ लाइक दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि लाइक आप कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें है। तो हमने तीनों वैल्यूज को इसमें अलग रखा है। राइट, अब क्या करते हैं कि हमें सिर्फ जानना था कि हमें अगर सोर्स पता करना हो किसी भी चीज का तो वो सोर्स कहाँ से है, वो चीज हमें पता चले। तो हमने यहाँ पे एक टू सोर्स न्यू बुक पे अटैच करा। ठीक है, और ये सॉरी माई बुक पे अगर करना होगा, न्यू बुक पे नहीं, जस्ट रिप्लेस दिस कीवर्ड। ठीक है, तो माई बुक पे हमने ये चीज अप्लाई करा। अब देखते हैं कि हमें सोर्स सही बताता है या नहीं बताता है। तो बुक प्राइस में अनडिफाइंड आ गया था, बुक ऑथर पर अनडिफाइंड और 100। अच्छा सॉरी, हमने जो पैरामीटर यूज करिए ना सेम नेमिंग का, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं ये न्यू कर लेते हैं और इसको भी न्यू कर लेते हैं, सेम वेरिएबल नेम से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। चलो अब जो है पर्ल अनडिफाइंड और 100 आ गया। ये अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, क्योंकि बुक जो वाला पार्ट है हमने इसको छेड़ दिया था। तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करके बुक 1 कर लेते हैं सो दैट कि दोनों अलग अलग चीज़ें हों, जिससे हमारी काम थोड़ा आसान हो जाएंगे। चल हमने वेरिएबल नेम चेंज करा, तो ये हमें फंक्शन बुलियन का कोड अब आपके पास देखो, ऑथर नेम आ गया, प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ एरर्स आपको दिखा रहे हैं कि टू सोर्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, न्यू बुक डॉट टू सोर्स जो हम चेक कर रहे हैं वो एक फंक्शन नहीं है, बट ये सही है, देखिए फंक्शन है। और ये प्रॉब्लम लाइक ब्राउज़र अपग्रेड होने के कारण है कि लाइक कुछ कुछ ब्राउज़र में काम करेगा, कुछ कुछ में काम नहीं करेगा। ठीक है, टू सोर्स करके जो फंक्शन है वो लाइक किसी किसी ओल्ड ब्राउज़र में काम कर रहा होगा अभी भी, बट अभी ये चीज़ डेप्रिशिएट हो सकता है। तो आप चाहो तो इसको लाइक आपके पास अदर ब्राउज़र हो सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स या फिर कोई और, तो उसमें ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। लाइक कि जैसे मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारी जगह से हटा दिया गया है बट सिलेबस में अभी भी एडेड है। बहुत सारी जगह पे आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको दिखाया था फायरफॉक्स। यस, लेट्स ओपन दिस। और जो हमारा ब्राउज़र का यूआरएल है लाइक जिस पे साइट हमारा लाइव है, उसका यूआरएल कॉपी करते हैं एंड देन
चेक करते हैं। चलो ये कॉपी करा और हम इसको फायरफॉक्स में ऐड करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं। आई होप कि इसमें काम कर रहा हो। नहीं, इसमें भी आपका डिप्रिशिएट कर दिया गया। चलो टेंशन नहीं लेना आपको, ये चीज़ ना प्रॉपर्टीज में से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता था बेसिकली कि आपका जो काम कंस्ट्रक्टर करके दे रहा था ना, कि लाइक आपको बता रहा था कि क्या सोर्स है, सेम काम आपका टू सोर्स करके देता है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आपका कंस्ट्रक्टर से आएगा वही सेम वैल्यू आपका आता है प्रोटोटाइप से, ये सॉरी टू सोर्स से। तो ये दोनों चीज़ आपका ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर चीज़ है, ठीक है। तो आपको जब भी जानना हो सोर्स तो आप टू सोर्स के जगह पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। जैसे यहीं पे अगर मैं कर दूं टू सोर्स के जगह पे कंस्ट्रक्टर, तो आपको कंस्ट्रक्टर बता देगा कि कहाँ से ये चीज़ आया था, ठीक है। तो देखो जैसे ही करा लाइब्रेरी लोड में, देखो ये आ गया होगा कि ये न्यू बुक डॉट टू सोर्स था, इसका ये फंक्शन से क्रिएट हुआ। तो आपका दोनों का फंक्शनलिटी सेम है, ठीक है। आई गेस शायद इसीलिए इसको डेप्रिशिएट किया गया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट जो है हमारा पैरामीटर, वो था हमें समझना कि लाइक अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो बुलियन वैल्यू को तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो अपन उस पर फोकस करते हैं और उस पर कंप्लीट करते हैं। तो टू स्ट्रिंग में क्या था, जैसे आपने कन्वर्ट करा था टू स्ट्रिंग, तो यहाँ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और अपन डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं तो टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें आपको पास करने होते हैं बुलियन वैल्यू, जैसे फॉल्स करके हमने पास करा, देखो एक फॉल्स कीवर्ड प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड करके आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, न्यू बुलियन करके हमने क्रिएट करना था, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलो कोई नहीं, अपने पास एक बुलियन वैल्यू अपन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद क्रिएट कर लेंगे उसको। चलो वेरिएबल बूल इज इक्वल टू फॉल, न्यू बुलियन करके क्रिएट कर लेते हैं। चलो न्यू बुलियन, और यहाँ पे हमने फॉल्स करा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं भी फॉलो करोगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बूल डॉट टू स्ट्रिंग, और ये फंक्शन की तरह आपको कॉल करना होगा, क्लियर है। अब देखो ये उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप चीज़ें प्रिंट कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा कहानी, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी बुलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में। किसी भी क्या, दो ही बुलियन वैल्यू होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, तो आप दोनों को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद था हमारा वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ जैसे आपका नंबर में काम कर रहा था, सेम इसी बूल पैरामीटर का अगर मैं वैल्यू ऑफ निकालूं, ठीक है, तो क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप लिखोगे सॉरी बूल डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। और आपका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो हमने वैल्यू क्या सेट करा था, फॉल्स। तो चलो देखते हैं फॉल्स आता है या नहीं आता। देखो फॉल्स आ गया। अगर इसमें आप वैल्यू सेट कर दोगे ट्रू तो देखना चेंज हो जाएगा दोनों जगह, ठीक है। अगर कुछ और पास कर दोगे ट्रू के अलावा, ठीक है, तो फिर मे भी आपको गाली भी सुनना पड़ सकता है, क्योंकि वो चीज़ अलाउड नहीं होता। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको बता देगा कि आपने ऐसा पैरामीटर डाला जो एक्सेप्टेड नहीं है। देखो ट्रू CBC इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि दो ही वैल्यू डिफाइंड होते हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा कहानी टोटल बुलियंस का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है पैरामीटर वो है लाइक स्ट्रिंग, इसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है। चलो तो स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट से आप क्या करते हो कि लाइक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स को आप रैप कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्ट्रिंग नहीं होता तो क्या करते आप एरे में सेट करते, एक एक कैरेक्टर को एक एक स्पेस देते और वहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते थे, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझते हैं और उसके बाद फिर उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको आज कुछ कवर करेंगे, कुछ कल का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या था, जैसे कंस्ट्रक्टर आपका काम करता है नंबर्स में, जैसे आपने देखा बुलियंस में, उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि लाइक आपको बताएगा कि कहाँ से ये क्रिएट किया गया था ऑब्जेक्ट। लेंथ, ये आपको बताएगा कि स्ट्रिंग का कितने कैरेक्टर का उसका लेंथ है वो बताएगा, ठीक है। इनफैक्ट लाइक प्रोटोटाइप से आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करने का मिल जाता है, मेथड ऐड करने का एक तरीका मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक नई प्रॉपर्टीज नई मेथड्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका लाइक क्रिएट करने के लिए। अब आती बारी, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, उसके ऊपर
क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो, तो वो ऑपरेशंस ये सारे कि लाइक आप कैरेक्टर कैर एट से फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है। लाइक पोजीशन आपको फाइंड करने होते हैं ना, कि सपोज आपसे पूछा गया कि लाइक एक कीवर्ड है HSR, इसमें S किस जगह पे है, तो आप वहाँ पे कैरेक्टर ऐड करके जो मेथड है वो आप यूज कर सकते हो। कैरेक्टर कोड ऐड उसी तरीके का चीज है। कॉन्कैट, इससे आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स जान सकते हो। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लाइक लास्ट इंडेक्स ऑफ से आप लास्ट वाला इंडेक्स जान सकते हो। ठीक है, जैसे 2-3 बार अक्रेंस है किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लास्ट इंडेक्स कब है, तो वो चीज़ आप इसके हेल्प से कर सकते हो। इनफैक्ट आप लाइक चाहो तो अपने लिए खुद से बैठ कर लिख सकते हो सारे मेथड्स, बट वो सही चीज़ नहीं होगी, राइट। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला चीज़ आपको बता दिया। लास्ट लोकल कंपेयर, ये आपको नंबर इंडिकेट करेगा, ठीक है, कि आपने जो रेफरेंस डाला है वो सही जगह पे है, सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं है। फिर मैच करके जो चीज़ है, रेगुलर एक्सप्रेशन आप मैच कर सकते हो, रेजेक्ट जिसको आप बोलते हो। फिर रिप्लेस है, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो चीज़ आप यूज करते हो ना, कि अगर आपको ए को रिप्लेस करना भी से, तो आप रिप्लेस कीवर्ड से यूज कर सकते हो। सर्च, आपको कोई एक्सप्रेशन सर्च करना है तो आप सर्च वाला मेथड यूज कर सकते हो। फिर स्लाइस, जिससे आप किसी भी स्ट्रिंग से कोई सेक्शन कट आउट करके निकाल सकते हो। स्प्लिट, आप इसमें लाइक एरे में कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग को, ठीक है, बेस्ड ऑन लाइक एनी कैरेक्टर और बेस्ड ऑन एनी पैरामीटर, ठीक है। सब str, एक बड़े से कैरेक्टर को आगे से छोटा कर सकते हो या लाइक छोटा सा सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, ठीक है। सब स्ट्रिंग, इससे आप लाइक 2 इंडेक्स पास करोगे, उसके बेसिस पे आप सब स्ट्रिंग बना सकते हो। टू लोकल लोअर केस, आप इससे लोअर केस में लाइक लोकल फॉर्मेट में आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अपर केस का भी वही लोकल लग गया, तो लोकल वाला फॉर्मेट जो होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लोकल लोअर केस से इन्वर्सली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस से इन्वर्सली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। टू स्ट्रिंग, तो अगर कोई नंबर है, कोई ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू आपसे आपको प्रिमिटिव वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप आपने बहुत बार पढ़ लिया है, तो ठीक है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि लाइक कितना प्रॉपर्टीज हम लोग कवर अप कर पाते हैं। चलो, सो फर्स्ट चीज़ था हमें सीखना कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर कैसे चेक करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर चेक करने के लिए लाइक एक पहले तो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा, एंड देन उसके बाद फिर का कंस्ट्रक्टर चेक करेंगे। जैसे वेरिएबल str इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ से स्ट्रिंग करके ऑब्जेक्ट यूज करा और इसमें लिखा दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद अपन इसका कंस्ट्रक्टर चेक कर लेंगे, तो आपको ये रेफरेंस बताएगा इसी पर्टिकुलर जगह का। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं str डॉट कंस्ट्रक्ट, सॉरी कॉन्कैट नहीं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये हमें बताएगा कि लाइक किस जगह से ये क्रिएट किया गया था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का तो काम यही होता है ना। प्रोटोटाइप से हम लाइक नए प्रॉपर्टीज, नए मेथड्स ऐड करते हैं, और कंस्ट्रक्टर से ये पता चलता है कि कहाँ से ये चीज़ बनाया गया था। देखो स्ट्रिंग फंक्शन से ये चीज़ बनाया गया था, ये चीज़ बता दिया हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेंथ, कि लाइक हमें लेंथ जानना हो स्ट्रिंग का, तो क्या करेंगे, राइट। तो लेंथ के लिए जैसा आपको बताया था डॉट लेंथ करके मेथड होता है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यूज करोगे str डॉट लेंथ, इससे आपको लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग का, लाइक कितना लेंथ है, लेंथ मीन्स कितने कैरेक्टर का, ठीक है। तो दिस इज ए स्ट्रिंग में आप देखो तो 16 कैरेक्टर बता रहा है टोटल, तो काउंट करो। T1 हो गया, H सेकंड कैरेक्टर, I थर्ड कैरेक्टर, S फोर्थ कैरेक्टर, स्पेस फिफ्थ कैरेक्टर, I सिक्स कैरेक्टर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका लेंथ। फिर था बारी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का कैसे यूज करेंगे, कोई भी नए प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अदर में आपको दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी एक फंक्शन पहले क्रिएट करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। तो चलो बुक टू बोल करके एक फंक्शन बनाया हमने, और वो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, टाइटल कॉमा ऑथर, ठीक है। और इसमें दिस डॉट टाइटल जो है वो हो जाएगा टाइटल, ऑलराइट, और दिस डॉट
ऑथर, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू ऑथर। ठीक है, ये दो पैरामीटर जो हमने इस तरीके से लाइक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्रिएट करने के लिए लगाया। अब है कहानी वेरिएबल माई बुक वन करके जो नहीं डिफाइंड है वो क्रिएट करना, अदरवाइज क्या होगा कि ये फंसेगा थोड़ा थोड़ा लाइक। ठीक है, सेम वेरिएबल नेम होने पे कंफ्यूजन होता है रेफरेंसिंग में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे HSR करके हमने लिया और ऑथर HSR हाईटेक सॉल्यूशंस करके। ठीक है, तो ये हमने लाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, अब नया प्रॉपर्टी इसमें ऐड करते हैं। नया प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप की हेल्प से ऐड कर रहे हैं, तो बुक टू डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, डॉट अगर मुझे इसका प्राइस डालना है और प्राइस डिफाइन कर दिया नल करके। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा माई बुक वन, ठीक है, इसमें प्राइस जाकर के असाइन कर रहे हैं। प्राइस हमने रखा सपोज 500, तो इस तरीके से हमने प्राइस डाला। अब हमें अगर प्राइस जानने हैं, ठीक है, तीनों वैल्यूज जानने हैं, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से तीनों लाइन में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट माई बुक को माई बुक वन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। चलो सेव करा, अब देखो आउटपुट आपको तीनों का मिल चुका होगा, HSR हाईटेक सॉल्यूशंस और 500। राइट, तो इस तरीके से प्रोटोटाइप आप यूज कर सकते हो फॉर एडिंग अप अ न्यू प्रॉपर्टी टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब है बारी कैरेक्टर ऐड, इसको हम चेक करते हैं। तो 5 आज कवर अप कर लेते हैं, 5 बाकी का कल करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आपको स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर ऐड और फिर इंडेक्स पास करना होता है। ठीक है, कि किस जगह पे कौन सा कैरेक्टर है अगर जानना है तो। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी बना के रखा है str। ठीक है, अब मुझे जानना है कि उसके थर्ड कैरेक्टर पे, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। और हमेशा आप याद रखना कि कैरेक्टर का जो पोजिशनिंग इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें अगर जानना है कि थर्ड पोजीशन पे क्या है, ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या अगर जानना हो तो हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln। इससे एक नया लाइन ऐड हो जाता है और इस तरीके से आपका स्ट्रिंग आ जाएगा s। क्यों? क्योंकि देखो दिस इज अ स्ट्रिंग यूज करा था। राइट, तो इसका हो गया 0 1 2 और s है 3 पोजीशन पे। राइट, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर राइट ln की जगह पे राइट यूज करोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट 3 इज दिस। ठीक है, राइट ln यूज करने से आपका वो काम आसान होता है थोड़ा। चलो, तो ये था हमारा कैरेक्टर ऐड। इससे क्या होता है कि आपने एक इंडेक्स पास करा और वो आपको बता दिया कि उस जगह पे कैरेक्टर कहाँ पे था। अब कैरेक्टर कोड, कैरेक्टर कोड का मतलब क्या है कि लाइक एक ASCII कोड होता है हर कैरेक्टर का। ठीक है, तो उसका कोड क्या है अगर ये हमें जानना है तो हम यूज करेंगे सेम लाइक प्रीवियस स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसी को पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मुझे जानना है इसी का कैरेक्टर कोड, ठीक है, कि S का कैरेक्टर कोड क्या है। ठीक है, तो देखो S का कैरेक्टर कोड क्या है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। कैरेक्टर कोड एट S इज सॉरी हमने गलत पास करा क्या, कैरेक्टर कोड एट str डॉट कैरेक्टर कोड एट दिस, और हमें यहाँ पे कैरेक्टर कोड ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर कोड जो है S का वो बता देगा। ठीक है, 115। अब कहोगे सर S का कैरेक्टर कोड ही है, ये कैसे हम पता करेंगे? तो देखो एक काम करते हैं, S इसमें एक बार और यूज हुआ है। राइट, तो ये हो गया 3 स्पेस 4 5 6 पे, 6 पे फिर से यस यूज हुआ था। अगर इस 3 को अगर आप 6 से रिप्लेस करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। याद रखना 115 आपको कैरेक्टर दिखा रहा है। राइट, हमने चेंज करा, देखो 6 नंबर पोजीशन पे आपको कैरेक्टर एट 6 पे दिख जाएगा कि लाइक 6 पे क्या है, 5th नंबर पोजीशन पे आपको 6 नंबर पोजीशन पे उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, तो कैरेक्टर कोड एट अगर हमें 6 जानना है कि 6 नंबर पोजीशन पे क्या है तो 115 है। राइट, हमने 3 को जस्ट 6 से रिप्लेस करा था, देखो है सेम। उसके बाद 6 के बाद और यूज हुआ एक बार, वो कहाँ पे यूज हुआ, तो दिस इज अ स्ट्रिंग। तो 6 के बाद अगर काउंटिंग करो तो 7 8 9 10, 10 नंबर पे फिर से S आया है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 10 पास करूंगा तो भी देखना आपका कैरेक्टर कोड सेम रहेगा। ठीक है, और अगर आपको मैं ASCII कोड निकालूं
ठीक है, इसका चार्ट आपको मिलता है ASCII कोड सारे कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे कैरेक्टर कोड का चार्ट पे वैल्यू क्या है। तो अगर आप स्मॉल s का जाओगे तो क्या है वैल्यू, कितना है, देखो 115 है, तो यही आपका इनकोडिंग आपको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर कोड। ये दो चीज तो जान लिया। अब है कि कॉन्कैट कैसे करेंगे, दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ खास नहीं, आपको कॉन्कैट करके यूज करना होता है और उसके हेल्प से आप स्ट्रिंग जोड़ पाओगे। जैसे वेरिएबल a इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, और वेरिएबल b इज इक्वल टू नथिंग है। और अगर मुझे जोड़ना है दोनों को, मैं कैसे जोड़ूंगा, लाइक एक तो है हमारे पास कि प्लस सिंबल यूज करेंगे, उससे भी कॉन्कैट हो जाता है। ठीक है, बट अगर एक प्रॉपर वे में जोड़ना हो और लाइक उसका मेथड अगर कुछ हो, वैसा कुछ अगर आपको सीखना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ए डॉट, आप इसमें पास करोगे कॉन्कैट, और जो जिसको जोड़ना है ना उसको आप यहाँ पे पास कर दोगे, तो ए डॉट कॉन्कैट बी। अब क्या होगा इसका आउटपुट, एनीवन। ये क्या करेगा कि आपका नंबर को जोड़ देगा। ठीक है, देखो अब जो है आपको दिखाता हूं, ये दोनों को जोड़ दिया हुआ समथिंग और नथिंग है, ये इसने जोड़ दिया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो समथिंग नथिंग। ये था आपका कॉन्कैट कि किस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को जोड़ोगे। क्लियर है, तो ये तीन हमने सीखा। फिर है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ से क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से पास कर दो तो भी आपको उसका इंडेक्स बता देगा। अगर आपको इंडेक्स से ढूंढना है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हमें ढूंढना है समथिंग में टी कहाँ पे है। ठीक है, समथिंग में टी कहाँ पे, अगर ये मुझे जानना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले तो एक br टैग लिख लेते हैं सो दैट ये नया लाइन में आ जाए। उसके बाद मुझे जानना है इंडेक्स ऑफ लाइक कि कहाँ पे है ए डॉट, इसमें लगाएंगे इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे पास करेंगे हम टी। ठीक है, तो ये बताएगा हमें कि टी का कहाँ पे इंडेक्स है। देखो क्या बताया, 4। राइट, अगर मल्टीपल टाइम्स होंगे लाइक बार बार अकरेंस होगा तो जो फर्स्ट मिलेगा ना उसी पे ये खत्म कर देगा। ठीक है, अगर मैं टी एच साथ में दूं तो भी ये बताएगा 4, क्योंकि 4 पे इसको मिल गया टी। राइट, अगर एच पास करेंगे तो ये बताएगा 5। देखो बता रहा है 5, तो आप इस तरीके से इंडेक्स ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो आज इतना ही, और कल आगे हम लोग इसका और भी जो लाइक मेथड्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमने 4 मेथड पढ़ा और बाकी के जो मेथड्स हैं कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।